अर्जुन दूसरे लड़कों जैसा नहीं था। उसका बिहेवियर औरों से अलग था। उसका सपना एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनने का था, जिसके लिए अर्जुन दिन रात मेहनत किया करता था अपने सपने को पूरा करने के लिए। 3 दिसंबर 2024 की सुबह अर्जुन जिम से घर लौटा था। घर के अंदर दाखिल होते ही उसकी आंखों के सामने उसकी बहन का शव पड़ा होता है। अपनी बहन की बॉडी को देखने के बाद अर्जुन अपने माँ बाप के कमरे की ओर दौड़ता है। माँ बाप के कमरे के अंदर जाते ही अर्जुन को दोनों की बॉडीज वहां पर दिख जाती है। अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यह सब कुछ कैसे हुआ। अर्जुन जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। उसकी रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनकर आस पड़ोस के लोग उस घर के बाहर जमा होते हैं। आखिरकार अर्जुन की फैमिली को किसने और क्यों मारा होगा और उन्हें मारने का क्या रीजन रहा होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दिल्ली के नेव सराय इलाके में अर्जुन अपने माँ बाप और बहन के साथ रहता था। अर्जुन की माँ का नाम कोमल था, उसके पिताजी का नाम राजेश और उसकी बहन का नाम कविता। यह अर्जुन की छोटी सी फैमिली थी, जिसमें अर्जुन का सपना एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनने का था, जिसके लिए अर्जुन दिन रात मेहनत भी किया करता था। 3 दिसंबर की सुबह अर्जुन जिम से घर लौटा था। घर के अंदर दाखिल होते ही उसकी आंखों के सामने उसकी बहन का खून से लथपथ शव पड़ा होता है। जब अर्जुन अपने माँ बाप के कमरे की ओर दौड़ता है और अंदर जाता है तो उसे वहां पर माँ बाप की भी डेड बॉडीज दिखाई देती है। तीनों के गले को किसी चाकू से काटा गया था। अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आता। अर्जुन बस जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। लोग उसे सहारा देते हैं। पुलिस को करीब 7 बजे के दौरान फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर उस इलाके की जांच करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले वहां के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को उन लोगों से कोई भी जानकारी नहीं मिलती। पुलिस सीसीटीवी वीडियोस देखती है, लेकिन सीसीटीवी वीडियोस में भी कोई खास फुटेजेस नहीं होती। पुलिस घर के अंदर देखती है, शायद से कोई सामान तो नहीं चोरी हुआ या फिर घर में कोई फोर्स एंट्री तो नहीं हुई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। घर में ना ही कोई फोर्स एंट्री हुई थी और ना ही कोई सामान चोरी हुआ था। अब पुलिस को अर्जुन के ऊपर ही शक होने लगता है, क्योंकि वही वह शख्स था जो कि कैमरे के अंदर कैद हुआ था और वही अपने घर की ओर बार बार आता जाता दिख रहा था। तो पुलिस को अर्जुन के ऊपर ही डाउट हुआ और पुलिस ने अर्जुन को पकड़कर उससे सख्ती से पूछताछ की। तब अर्जुन ने पुरानी बातें फिर से दोहराई। उसने बताया कि वह तो जिम गया था और जिम से घर आने के बाद वह घर के अंदर गया तो वहां पर उसने तीनों की बॉडीज देखी। लेकिन अर्जुन अपना बयान देते वक्त डर रहा था और घबरा भी रहा था, जिसके चलते पुलिस को उसके ऊपर और भी ज्यादा डाउट हुआ और पुलिस ने जब अपनी शक्ति दिखाई तो अर्जुन को पुलिस की शक्ति के सामने टूटकर बिखरना पड़ा। अर्जुन ने पुलिस को बताया कि बचपन से लेकर आज तक उसे कभी माँ बाप का प्यार मिला ही नहीं। उसके हिस्से का प्यार भी उसकी बहन को मिला करता, क्योंकि वह पढ़ाई में होशियार थी और माँ बाप उसके ऊपर ही ज्यादातर ध्यान दिया करते और अर्जुन के ऊपर कम ध्यान दिया करते, जिसके चलते अर्जुन को अपने माँ बाप को लेकर नफरत पैदा हो गई। एक दिन न जाने कैसे अर्जुन को यह बात पता चलती है कि उसके पिताजी अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम करने वाले हैं। इससे अर्जुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अर्जुन अपने माँ बाप और बहन को मारने का डिसीजन लेता है और वह उन्हें मारने के लिए पिताजी का चाकू चुराता है। उसके पिताजी आर्मी में कमांडर ऑफिसर रह चुके थे। रिटायर के दौरान उन्हें एक चाकू मिला था। अर्जुन उसी चाकू को उनके रूम से चुरा लेता है और अपने पास रख लेता है। अर्जुन उन्हें मारने के लिए 3 दिसंबर की तारीख को चुनता है, क्योंकि 3 दिसंबर को ही अर्जुन के माता पिता की 27वीं सालगिरह होती है। अर्जुन 3 दिसंबर की सुबह जल्दी उठता है। सबसे पहले वह अपनी बहन के कमरे में जाता है। सोते वक्त बहन के गले को चाकू से काट देता है और फिर अपने माँ बाप के कमरे की ओर बढ़ता है। माँ बाप के कमरे के अंदर जाते ही वह नोटिस करता है कि उसकी माँ उठ गई है और बाथरूम चली गई है। इसी मौके का फायदा उठाकर अपने पिताजी का गला भी काट देता है और माँ का बाथरूम से बाहर आने का इंतजार करता है।
जैसे ही उसकी माँ बाथरूम से बाहर आती है तो वह उनका भी गला काटता है और अपने कपड़ों को और उस चाकू को पास ही के जंगल में जाकर फेंक आता है और अपना जिम का बैग लेकर जिम चला जाता है। जिम से घर लौटने के बाद वह दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते ही तीनों की लाशों को देखता है और अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है। वैसे अर्जुन ने अपने माँ बाप को बस चंद पैसों के लिए मार दिया। वैसे आप लोगों को क्या लगता है इस केस के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखें।